दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों का ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसमें पहला युद्ध है तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसको हम लोग ट्रिक से याद रखने के लिए कह रहे हैं कि पृथ्वी को जब हम लोग पृथ्वी पर से हम लोग जब तारा को देखते हैं, तारा मीन्स ये तारा, तो वो कैसा नज़र आता है? गोरा नज़र आता है। पृथ्वी से हम लोग तारा को देखते हैं तो गोरा नज़र आता है। सेम सेकंड का भी उसी तरह से तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। फिर देखिए चंदावर का युद्ध। तो चंदावर में देखिए यहाँ चंद दिख रहा है, जयचंद यहाँ है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो जयचंद में भी चंद है और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, तो ये गौरी। तो चांद को भी देखते हैं हम लोग तो गोरा नज़र आता है, और यहाँ चंद और ये चंद, आराम से याद करके हम लोग रख सकते हैं। फिर आगे देखिए पानीपत का पहली लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिर खानवा का युद्ध है, इस तरह से चंदेरी का, घाघरा का। बाबर जो है 3-4 युद्ध लड़ा है, अच्छा युद्ध है इसका, तो फेमस है काफ़ी। इसको हम लोग देखेंगे कि इसको याद करने के लिए अलग से हम लोग एक ट्रिक रखे हैं, पान खो चल घर। पान खो चल घर मतलब कि पान खाइए और घर चल रहा है। तो पान से पानीपत, खो से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध। तो बाबर का ये चारों याद हो जाएगा। अब इसमें सेकेंड पार्टी का हम लोग नाम याद रखने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पानीपत लिखा हुआ है, तो पानी क्या है? हिम हो गया, इब्राहिम मतलब हिम हो गया, जम गया, तो जम गया, इसको याद रखना है। उसके बाद फिर खानवा का युद्ध, तो खानवा को रनवा पढ़ना है, खनवा रनवा खनवा रनवा। तो आसानी से हम लोग याद करके रख सकते हैं कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय है यहाँ पे सेकेंड पार्टी। तो चंदेरी मेदिनी, देखिए इसमें भी द टाइप का है, इसमें भी द है, तो थोड़ा अगर इसको मैच कराने का कोशिश कीजिएगा तो आ जाएगा, है ना, याद हो जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि आपको याद होगा। उसके बाद है घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। तो इसमें फर्स्ट पार्टी तो हम लोग इसे ट्रिक से याद करके रखे हैं, पान खो चल घर से। सेकेंड याद रखना है कि घाघरा कोई ड्रेस है, कोई लड़की घाघरा पहन के क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। तो गाना मीन्स अफगानों के बीच युद्ध हुआ है। आपको याद आ जाएगा कि घाघरा पहन के गाना गा रही थी, तो वो अफगानों के बीच में हुआ है घाघरा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद आगे है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। यहाँ पे देखिए शेर शाह हुमायूं दोनों में है। तो शेर शाह में यहाँ शेर है और उसे हुमायूं से हुंकार भरते हुए, शेर जो है वो हुंकार भरते हुए रहता है। जहाँ भी शेर रहेगा हुंकार भरेगा, ऐसा तो हम लोग को दिमाग में सेट करना है। तो शेर शाह के साथ हुमायूं रिलेशन जोड़ देना है, कहीं भी रहेगा तो, ठीक है। तो शेर जो है हुंकार भरते हुए आया। और यहाँ कन्नौज देखिए, कन्नौज को क्या समझना है? कान और नाक। नोज मतलब नाक हो गया, कान यहाँ हो गया। तो कान और नाक को क्या कर लिया? नोच लिया। शेर जो है हुंकार भरते हुए आया और कान नाक को नोच लिया। उसी तरह से यहाँ पे शेर शाह जो है हुमायूं, यहाँ शेर हुंकार भरते हुए आया और वो चौसा में चख लिया। इसको दिमाग में सेट करके रखना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो इसमें याद रखना है हम लोग को ट्रिक से कि ये जो है अकबर जो है हेमू को बोला, अरे यार पानी लेके आओ, बहुत ज़ोर से प्यास लगा है ना। अकबर जो है हेमू को बोला पानी लेके आओ, तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद है तालीकोटा का युद्ध जो है ये विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी का विजय होता है, किसी का जीत होता है, कोई जीतता है तो हम लोग क्या करते हैं? ताली बजाते। तो इससे ताली याद आ जाएगा, विजय जैसे याद आएगा आपको ताली भी आसान से याद आ जाएगा, कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि हल्दी किसी का शादी होता है ना, तो हल्दी लगता है, तो एक बार मीन्स अकबर, तो एक बार हल्दी लगता है और कैसे लगता है? महाराजा के जैसा लगता है। तो महाराजा फॉर महाराणा हम लोग याद करके रख सकते हैं। उसके बाद है पलासी का युद्ध। यहाँ पे देखिए पलासी में लाश दिख रहा है, थोड़ा सा वर्ड को ध्यान देंगे तो लाश दिख रहा है। तो लाश, और यहाँ पे अंग्रेज में गज दिख रहा है और सिराजुद्दौला में सिर दिख रहा है। तो हम लोग को याद रखना है कि गज मतलब गज से कोई अपना घर के बाहर गड्ढा कर रहा था, कोड़ रहा था ज़मीन को, तो पता चला कि एक लाश निकला, और लाश निकला तो उसका क्या दिख रहा था? सिर दिख रहा था, तो सिराजुद्दौला। इस तरह से हम लोग रिलेशन जोड़ सकते हैं, याद करके रख सकते हैं।
उसके बाद है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों के पराजय हुआ था इसमें। तो इसमें देखिए स बहुत है, इसमें भी स है वांडीवास में, फ्रांसीसी में पहला सा दूसरा सा, तो रिलेशन हम लोग स करके याद करके रखेंगे, याद हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे अहमद शाह भी मराठा को बोला कि पानी लेके आओ, जिस तरह से अकबर हेमू को बोला था ना ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि अकबर जो है हेमू को पानी लेके आओ, उसी तरह से अहमद शाह अब्दाली मराठा को बोला कि पानी लेके आओ। तो तीसरा लड़ाई याद आ जाएगा। उसके बाद है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो बक्सर फॉर यहाँ बक्सा याद रखना है, बक्सा। और यहाँ अंग्रेज में तो गज हम पहले भी बताए थे, इससे पहले कि गज है। उसके बाद यहाँ पे मीर कासिम, मतलब इसको अमीर समझना है, मीर कासिम को अमीर, मतलब कि बक्सा जो है कोई क्या किया, गज से बक्सा को तोड़ा और उसमें कुछ सामान निकला, कुछ ऐसा सोना चांदी निकला जिससे वो अमीर हो गया, मतलब मीर कासिम। तो आपको मीर कासिम याद आ जाएगा। उसके बाद खुर्दा, खुर्दा को हम लोग समझना है, खुर्दा का युद्ध है, ये आपका निजाम की पराजय इसमें हुआ था, इसको हम लोग समझना है। खोदा और निजामपुर जाम, मतलब खोदा और फिर पहले क्या कर दिया, जाम कर दिया। आराम से याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, इसको तो हम लोग को डायरेक्ट याद करके ही रखना पड़ेगा। आगे का है भारत चीन युद्ध 1962, इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। और भारत पाक युद्ध 2 बार हुआ है, 1965 में, एक बार 1971 में। तो दोनों को हम लोग आसानी से इसको याद करके रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग का ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। हम जो याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को याद हो पा रहा है कि नहीं। हम लोग फिर से एक बार हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं कि याद हुआ है कि नहीं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध हम क्या बोले थे कि तारा को देखते हम लोग पृथ्वी पर से तो गोरा नज़र आता है, तो पृथ्वी मीन्स पृथ्वीराज चौहान रहेगा, और गोरा फॉर मोहम्मद गोरी। देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। उसके बाद सेकेंड का भी तो वही है, तो सेम टू सेम हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है चंदावार का युद्ध, तो चंदावार में चांद भी हम बोले थे गोरा नज़र आता है, तो मोहम्मद गोरी तो एक तो रहेगा ही, और दूसरा क्या है, चंदा में जिस तरह से यहाँ चंदा में चंद है, उसी तरह से जयचंद में भी चंद है, तो ये सेम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानी क्या बोले थे हम कि एक पहला पार्टी जो है बाबर तो याद रहेगा ही आपका, पान खो चल घर से, है ना। इसमें दूसरा पार्टी हम लोग का क्या है, पानी हिम हो जाता है, तो इब्राहिम लोदी, जम जाता है पानी, तो इब्राहिम लोदी आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है खानवा का, तो खानवा को हम क्या बोलते हैं, खनवा रनवा, है ना, तो वो राणा सांगा आपको याद हो जाएगा रनवा से, ठीक है, खनवा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर किसी का नाम राणा है तो प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि मेरा मेन मकसद किसी का नाम को बिगाड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिकी हम लोग याद करके रख सकें, इसलिए प्लीज़ बुरा ना माने। आगे देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी को हम लोग क्या मेदिनी राय से रिलेशन जोड़े थे, मेदिनी राय, चंदेरी मेदिनी द मैच कर रहा था, तो आसाम से याद हो जाएगा। फिर एक घाघरा का युद्ध, तो इसमें क्या बोले थे कि कोई लड़की है घाघरा पहन के गाना गा रही है, तो अफ़गानों का युद्ध आराम से आपको याद आ जाएगा, देखिए अफ़गानों के बीच। उसके बाद चौसा कन्नौज, इसमें क्या बोले थे, कान नाक नोच लिया चख लिया, तो याद आपको आ जाएगा कि शेर शाह है, मेरा विश्वास है कि आपको याद आएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, शेर शाह और हुमायूं, शेर जो है हुंकार भरते हुए आया और चख लिया, फिर शेर जो है हुमायूं हुंकार भरते हुए आया, कान नाक नोच लिया, आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है उसमें क्या हुआ था कि अकबर जो है हेमू को बोला था पानी लेके आओ, तो याद हो जाएगा। फिर विजयनगर, किसी का विजय होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ताली बजाते हैं, है ना, जीत होता है ताली बजाते हैं। फिर उसी तरह से हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध में क्या बोले थे कि किसी का हल्दी लगता है एक बार शादी के समय, तो अकबर, और कैसे लगता है, महाराजा के जैसा लगता है, तो महाराणा प्रताप, अकबर महाराणा प्रताप। उसके बाद यहाँ पे प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध में क्या बोले थे कि इसमें हम बताए थे आप लोग को, इसका ट्रिक था कि कोई लाश है यहाँ पे, लाश, और कैसे लाश निकला था, गज से गड्ढा कर रहे थे, घर के बाहर कोई गड्ढा कर रहा था, तो लाश निकला और उसका क्या दिख रहा था, केवल सिर देख रहा था, तो सिराजुद्दौला याद आएगा, अंग्रेज से गज याद आ जाएगा। और उसी तरह से वांडीवास में स को रिलेशन जोड़ देना है, स इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो फ्रांसीसी ही ये याद आएगा। उसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो इसमें भी पानी मांगा है, कौन मांगा है,
अहमद शाह अब्दाली किसे मांगा है? मराठा से मांगा है, सेम याद हो जाएगा। उसके बाद बक्सर का, बक्सर फोर आपको बक्सा याद आना चाहिए कि बक्सा को रट से तोड़ दिया, गज से तोड़ दिया, तो गज फोर अंग्रेज़, और कैसा, तो अंग्रेज़ गज हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, बक्सर है ना, तो वो क्या कर रहा था, अमीर बन गया था, तोड़ के कुछ निकल गया था, तो रईस हो गया था, तो वो मीर कासिम, अमीर के लिए रईस। उसके बाद खुर्दा का युद्ध, खुर्दा को क्या किया, कुछ खोदा, खोदा था, फिर जाम कर दिया था, तो निजाम रहेगा, निजाम की पराजय। फिर आगे तो हम लोग पढ़े ही थे, स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, फिर भारत पाक दूसरा युद्ध 1971। इस तरह से आसानी से हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा ट्रिक अच्छा लगा, पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें, एंड थैंक यू।